हेलो दोस्तों, उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कुछ सीखने से पहले आपसे गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल में नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे, ताकि आपके लिए मैं नई नई टॉपिक के साथ वीडियो बनाऊं, जिससे हम सब मिलकर डिजिटल दुनिया में आगे बढ़े। आए, अब हम लोग सीखते हैं। जिंदगी तो केवल एक यात्रा है, रोकर जीने में लंबी लगेगी और हंसकर जीने में कब कट जाएगी पता भी नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, इसी वर्ड के साथ में मैं आप सभी को नव वर्ष की ढेरों सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नया साल आपकी ज़िंदगी में खुशियां और सफलता लेकर आए। तो फ्रेंड्स, आज का जो ट्यूटोरियल होगा ये वीडियो कोस्मोफिट के नए फीचर्स के रिलेटेड में है। और कोस्मोफिट में यदि आपने अभी तक अकाउंट नहीं ओपन किया है तो आप अपने अकाउंट को ओपन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इसी तरह का आपके सामने डैशबोर्ड चले आएगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इनपुट करना है। मैं अपने नंबर को डालता हूँ। जैसे आप इनपुट करेंगे वेरीफाई विथ ओटीपी करेंगे और एक ओटीपी आपके सामने चले आएगा। आपके मोबाइल में आप चेक करेंगे, यदि ओटीपी आता है आप इनपुट कर देंगे ओटीपी और आपका ये ऑटो ही कंफर्मेशन हो जाएगा। मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। यदि आपका अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो कोई इशू, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने अकाउंट को यहाँ से इजीली क्रिएट कर सकते हो। केवाईसी कर लेना। यदि केवाईसी में कहीं कोई इशू आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप चैट में कमेंट कर लेना। व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है सामने में, आप देख सकते हो। आप वहाँ से मुझे चैट भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का जो नया फीचर्स है और किन किन चीज़ों की हमें ध्यान में हमें रखना होगा कि यदि हम कोस्मोफिट के साथ में बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ यदि हम पेमेंट ले रहे हैं तो हमें किन चीज़ों की ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, जब आप कोस्मोफिट इनेबल करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो पेमेंट ले करके आपको देने का काम करती है। पेमेंट गेटवे तो रोजर पे हो गया और फिर कैशफ्री हो गया, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये इतना सा आप समझ जाए, ठीक है। अब जो है कि आपको पेमेंट क्यों होल्ड होता है, ये होल्ड होने का वजह ये है कि आपने कई बार देखा होगा, फेसबुक में बहुत सारे लोग ट्रेंड चलाते हैं कि जो भी नया प्रोडक्ट आया वो आपने सेल किया। डिजिटल प्रोडक्ट वन टाइम क्रिएटेड होता है, आपने सेल करके उसे आप रीसेल करने लगते हो। हालांकि आपको ये पता नहीं होता है कि वो कॉपीराइट है या विदाउट कॉपीराइट है, पता नहीं। और ये क्योंकि आपका जो माइंड एल्गोरिदम है वो वर्क नहीं करता है। और जो जैसे यूट्यूब हो गया और फिर आपका गूगल एल्गोरिदम, वो इंस्टेंट वो फाइंड आउट स्कैन कर लेता है कि ये कॉपीराइटेड जो कंटेंट है। कई लोग क्या कर रहे हैं कि डाउनलोड कर लेते हैं और उस कंटेंट को रीसेल करने का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको मॉडिफाई करना होगा, आपको उसे रीराइट करना होगा, या तो फिर आप उसे नए तरीके से बना करके आप उसे सेल कर सकते हो। आप भी चाहते हो कि ये भी हमारा जो रीसेल हो तो आप भी रीसेल कर सकते हो। रीसेल होने के पीछे में जो कॉपीराइट कंटेंट देते हैं उसके पीछे में कुछ ना कुछ पर्पस छुपा होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यदि उसके पीछे कोई पर्पस नहीं है तो फिर आपको ये जाननी चाहिए कि जो है कि ये कंटेंट को मैं रीसेल नहीं कर सकता हूँ। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। कंटेंट को रीसेल ना करें अगर आपके पास कॉपीराइट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और आप बिजनेस करो कोस्मोफिट के साथ में, कोई इशू नहीं आएगा। डिजिटल प्रोडक्ट जितना सेल करना आप सेल कर सकते हो, यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए और आप सेल करो। तो आज हम लोग देखेंगे नया फीचर्स क्या है। ये इसमें फीचर्स कई सारे हैं। यदि आपके पास में डोमेन नहीं है, होस्टिंग नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो। ये आपको कोस्मोफिट ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप यहाँ पर अपने फेसबुक का एड भी रन कर सकते हो। बहुत ही आसान है, ट्रैकिंग करने का बहुत ही सिंपल सिटी दिया गया है यहाँ पर। आप इस प्लेटफॉर्म का यूज करके अच्छे खासी अर्निंग्स भी कर सकते हो। आपको इसमें ध्यान रखनी होती है कि आप जो फेसबुक में एड रन करते हो वो एड आपका कितना पावरफुल है, वो किस रिलेटेड में है, आपका ऑडियंस क्या है, और फिर बहुत सारी जो बातें हैं वो मैटर करती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको स्केल करते हुए ही आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात, आप ये होम सेक्शन देखते हो, यहाँ पर आप देखना होम है, यहाँ पर आपका दिया गया गुड मॉर्निंग ऑनलाइन करके, ऑनलाइन कोर्सेज करके इस टाइप से दिया गया है। यहाँ पेमेंट पेज है, ये इवेंट है, लॉक्ड कंटेंट, कोर्सेज और टेलीग्राम इंटीग्रेशन यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर आप देख लेना, ये है ना, इवेंट वगैरह, लॉक कंटेंट और ये कोर्सेज, ठीक है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ
ये बुकिंग एक नया फीचर्स है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसे आप कैसे यूज करना है, आपको इसमें क्या बेनिफिट्स होती है, ये सारी चीज़ों को आप देखने का काम करेंगे और सीखने का काम करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा यदि आप फेसबुक में एड रन कर रहे हो तो पिक्सल आपको कहाँ लगानी चाहिए। वन टाइम पिक्सल हर एक पेज में नहीं लगानी है, आपको वन टाइम सेटअप करनी है। तो आप वीडियो में बने रहे, आपको सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आप बुकिंग में जाएंगे, पहले बुकिंग को सेटअप करने के लिए बुकिंग में जाते ही आपके सामने इस तरह की ऑप्शंस आएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो सेट अवेलेबिलिटी, यदि आपका अवेलेबल आप कब तक रहेंगे यहाँ पर ये आप शो करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका कैलेंडर हो जाएगा, कैलेंडर आपको सेट करना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। मीटिंग लोकेशन क्या रहेगा आपका, और लॉन्च कर देना है आपका अ, जो लिंक है, जो मीटिंग करने का जो लिंक है आप इसे यहाँ से लॉन्च कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं व्हेन आर यू अवेलेबल, आप कब अवेलेबल रहेंगे। तो मंडे को मैं अवेलेबल रहता हूँ 9 से लेकर के 5 PM तक, और यहाँ से ट्यूसडे आप ये दे सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, सैटरडे संडे ये सब कुछ आप दे सकते हो। यदि आप चाहते हो सैटरडे को भी ऑन करने के लिए तो आप ऑन कर सकते हो। मेरे केस में मैं भी ऑन कर देता हूँ, और ये आपका यहाँ से रिलीज हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट स्टेप। आपने क्लिक किया और क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का ये ऑप्शन चले आया। कैलेंडर जो है कि आपको अलग से कैलेंडर नहीं लगानी है, आपका जो कैलेंडर गूगल कैलेंडर है, ठीक है, गूगल कैलेंडर वो आपको सेटअप करना है। वो कैसे सेटअप करना है, बहुत ही आसान, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको चले जाना न्यू टैब में, यहाँ पर यदि आप सर्च करेंगे गूगल कैलेंडर तो इंटर करेंगे, फिर आपके सामने ये जो फर्स्ट लिंक आ रही है ना, ये फर्स्ट लिंक आ रही, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी ये कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे इसमें, और ये देखिए आपके सामने गूगल कैलेंडर ओपन हो जाती है। तो आप यहाँ से आसानी से आप क्या कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्लिक कर लेना है कनेक्ट पर। जैसे आप क्लिक करते हैं कनेक्ट पर, ये कनेक्टेड हो जाएगी। यहाँ पर गूगल कैलेंडर आपका खुद ब खुद वो कनेक्टेड हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, इसमें क्लिक कर लेना है आपको। नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो मीटिंग लिंक्स। ठीक है, यदि आपके पास में कोई यूआरएल है, जैसे गूगल मीट में आपने क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद में आपको क्या करना है, लिंक आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। ऐसे यहाँ पर आप मीटिंग लिंक्स को क्या करेंगे, कनेक्ट करने का काम करेंगे। गूगल मीट यदि आप कनेक्ट करेंगे यहाँ तो ऑटो ये कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ से तो गूगल मीट कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, कई बार मैं अपने क्लाइंट को कहता हूँ, अपने फ्रेंड्स को जो हमारे कम्युनिटी में है, तो उनको मैं कहता हूँ कि गूगल मीट का मुझे लिंक भेजो, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ आपका, तो नहीं भेज पा रहे, कई बार ये होती है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए आपको। आप चले जाएंगे न्यू टैब में, और यहाँ से आप सर्च करेंगे गूगल मीट। ठीक है, ऐसे ही सर्च करना है, और ये गूगल मीट का ऑप्शन चले आता है। इसमें फर्स्ट जो है आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है ना, यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है न्यू मीटिंग, तो आपको न्यू मीटिंग में क्लिक कर लेना है, इसे आप छोड़ देंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शंस आ रही है, क्रिएट ए मीटिंग फॉर ए लेटर, लेटर बात के लिए, स्टार्ट इंस्टेंट मीटिंग यदि इंस्टेंट करना चाहते हो, और यदि शेड्यूल करना चाहते हो शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर। तो गूगल कैलेंडर के साथ में यदि आप शेड्यूल करना चाहते हो तो इसके लिए मैं पूरा डिटेल से एक वीडियो लाऊंगा हम सभी के लिए, ताकि हम सब क्या करें, ये टेक्निकल चीज़ को सीखें और अपने जो बिजनेस उसको हम लोग ग्रो करने पाए। अभी मैं आपको क्रिएट मीटिंग फॉर लेटर करता हूँ, या इंस्टेंट भी कर सकता हूँ, ये अपने हिसाब से करना है। लेकिन इंस्टेंट लिंक जो है कि इंस्टेंट ही वो स्टार्ट हो जाती है। आपको क्या करना है, जब भी कभी कोई यदि आपको आता है कहीं से रिक्वेस्ट, तो आपको यहाँ पे स्टार्ट इंस्टेंट मीटिंग पर ही क्लिक कर लेना चाहिए। और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से आएंगे, और फिर आपको यहाँ पे अलाउ माइक्रोफोन एंड कैमरा कर लेना है। कैमरा तो नहीं करना है, कंटिन्यू विदाउट माइक्रोफोन एंड कैमरा ये क्लिक कर लेना है। बाद में आप यहाँ से सेटअप भी कर सकते हो। तो इस तरह से आ जाएंगे, तो फिर आप यहाँ से ये कॉपी करेंगे, ये जो लिंक दिया गया है आप इसे कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद में आप इसी को शेयर कर सकते हो। किसी को देना है तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो, शेयर करेंगे यहाँ से कॉपी करके आप शेयर कर सकते हो। तो अभी मुझे शेयर नहीं करना है, मैं इसे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, रिमूव कर दिया, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसी टाइप से करना है, और यहाँ से प्रोसीड करना है। मेरे केस में अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने गूगल मीट को यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका योर नेम है, आपका नाम यदि देना चाहते हो, लोगो भी देना चाहते हो, तो आप यहाँ से
इजीली लगा सकते हो। अब यहाँ पर आ रही है सेलेक्ट योर एक्सपर्टीज। यदि आपका एक्सपर्टीज किस चीज़ में है, यहाँ पर ये दिया गया कस्टमाइज एंड लॉन्च। तो आपका एक्सपर्टीज जो भी है यहाँ से आप देख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी, फिर आपका हेल्थ, वेलनेस, फाइनेंस हो गया, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से प्रोसीड कर लिया। अब यहाँ पर आ रही है आपका लोगो। यदि आप लोगो सेटअप करना चाहते हो तो लोगो भी आप यहाँ सेटअप करेंगे और यहाँ पर योर नेम, आप अपना नेम भी यहाँ पर डाल सकते हो। मैं अपना नाम डाल देता हूँ ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। और फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। क्विक चार्ट 10 मिनट कर सकते हैं, 8 पर्सनल कोचिंग ये 20 मिनट्स, और चाय एंड कन्वर्सन ये आप 30 मिनट्स। आप किसमें चाहते हो ऐड करने के लिए आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो मैं अभी क्विक चार्ट करता हूँ 10 मिनट्स के लिए और फिर यहाँ से लॉन्च कर देता हूँ। लॉन्च होते हैं अब जो है कि हाउ कैन योर अटेंडेंट रीच आउट टू यू इन केस ऑफ एनी क्वारी। आपका जो अटेंडेंसी है वो किस टाइप से जो है कि आपको रीच आउट करना चाहता है। सपोर्ट यहाँ पर ईमेल देना है आपको, ठीक है। तो अपना ईमेल देना है, मैं अपना ईमेल दे देता हूँ यहाँ पर, उत्तम ई मैक्स इंडिया @gmail.com, और यहाँ पर ये प्रोसीड कर लेना है। यहाँ पर एक ओटीपी गया होगा आपको मेल के माध्यम से, तो आप मेल में चेक करेंगे। मैं जाता हूँ मेल पे चेक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए कोस्मोफिट का मेल आया हुआ है और मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसे, ये देखिए कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट करने का काम कर दिया, वेरीफाई हो चुका है। अब शेयर नाउ, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर दिया गया है बुकिंग शेयर नाउ, ये आप शेयर कर सकते हो किसी को भी, जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हो आप क्या करो, शेयर बुक कॉपी बुकिंग पेज लिंक। यहाँ से आप पेज का जो लिंक है उसे आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। यदि आप इमेज को डाउनलोड करना चाहते हो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। यदि आप ट्विटर के साथ में शेयर करना चाहते हो और अदर प्लेटफॉर्म जो भी है आप उसके साथ में शेयर करना चाहते हो तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो। तो मेरे केस में मैं कॉपी लिंक कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब यदि मुझे किसी को शेयर करनी है तो मैं यहाँ से शेयर भी कर सकता हूँ। यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं, देखिए इंटर करने के बाद ये इस टाइप से हो जाएगा और फिर यहाँ पर ये दिया गया है रुपीज़, ठीक है, 100 रुपीज़। 10 मिनट का आप 100 रुपीज़ भी आप ले सकते हो। तो इस तरह का ये सेशंस है जो है कि आप कनेक्ट कर सकते हो और अच्छे खासी अर्निंग्स भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें नए फीचर्स के साथ में इनेबल्ड है। आप इस काम को भी आप यहाँ से बड़ी आसानी से कर सकते हो और अच्छे अर्निंग्स भी कर सकते हो। सपोज मान के चलिए यदि ये कोई क्लिक करता है और यहाँ से कोई यदि अपने जो लिंक है उसके माध्यम से यदि वो आना चाहता है आपके पास में, तो आपने जो लिंक शेयर किया है 10 मिनट्स का, ठीक है, वो क्या करेंगे, इसमें क्लिक करते हैं। वो टाइम लेंगे मंडे का मान के चलिए और 9:30 का वो लेना चाहते हैं। तो 9:30 का लेना चाहते हैं तो वो यहाँ प्रोसीड टू बुकिंग, बुकिंग करने के लिए वो अपना नाम देंगे। सपोज मान के चलिए मोहन है ना, ईमेल आईडी मैं दे देता हूँ abc@gmail.com और यहाँ पर मैं अपने नंबर को डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर करेक्ट ईमेल ही डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं ये अपना नंबर में डाल दिया। यहाँ पर ये देख सकते हो टोटल पेएबल अमाउंट, यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल जो अमाउंट है ये पे होगा। तो ये आपका टाइम को बुकिंग कर रहा है और बुकिंग करने के लिए आपको 100 रुपीज़ ये पे करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्कैन करेगा और फिर ये पे करेगा, तो फिर आपका टाइम बुकिंग हो गया। तो है ना बड़ी ज़बरदस्त ये फीचर्स। इस फीचर्स को यूज करके आप घर बैठे बहुत अच्छे अर्निंग्स कर सकते हो और आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हो और लोगों को बहुत सारी सर्विस भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें वर्क करती है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। यदि समझ में नहीं आया तो आप मुझे जरूर संपर्क करें, मैं आपको हेल्प एंड गाइड कर दूंगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये आपका इस तरह का ये बना हुआ है, ठीक, 10 मिनट्स का। यदि आप और भी टाइम बढ़ाना चाहते हो तो आप नए सेशंस को आप यहाँ से क्रिएट करेंगे और उसका आप टाइम को बढ़ा देंगे अपने हिसाब से। उसका जो प्राइस वाइस है सारी चीज़ों को आप यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। क्विक चार्ट में आप देखिए अभी तक व्यू नहीं हुई है, बुकिंग नहीं हुई है, कन्वर्जन नहीं हुई है और ना ही अर्निंग हुई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है कि यहाँ पर दिखने का यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों को देख सकते हैं।
तो ये नहीं ये उन लोगों के लिए है जो लोग ज़्यादा हेल्प करते हैं, जो लोग ज़्यादा एडवाइस देने का काम करते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई वकील है या फिर आप किसी को एडवाइस देने का काम करते हो, यदि आपके पास वैसा कोई क्वालिटी है तो आप टीचर भी काम कर सकते हैं इसमें। कोई एडवाइज़र वगैरह बहुत सारी लोगों के लिए ये है। और आप कोई सर्विस देते हो, ऑनलाइन सर्विस देते हो, तो आपके लिए ये बहुत ही बेस्ट है ना। ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स है बुकिंग का, और आपको पेमेंट इंस्टेंट ही मिल जाती है और बुकिंग भी हो जाती है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, तो ये फीचर्स बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको अच्छे तरह से देखें। कहीं भी कोई स्टक्स आती है, कहीं कोई इशू आती है, आप मुझे ज़रूर संपर्क करें, मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, सेटिंग्स में आते हैं। एक बार फिर से वापस बुकिंग में जाने के बाद में आप सेटिंग में आएंगे, और सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे यदि आप चेंज करना चाहते हैं कुछ भी, आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप अपना अबाउट यू, अबाउट जो है आपके बारे में, वो यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर योर सोशल लिंक्स, जो भी सोशल लिंक्स है आपका, फेसबुक का हो गया, व्हाट्सएप का हो गया, जो भी आप यहाँ से ऐड कर लेंगे सारे सोशल लिंक्स को। यहाँ पर टाइम जोन है, एशिया कोलकाता रहेंगे। कस्टमाइज पेज, यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो पेज को, जो भी पेजेस है यहाँ पर। ठीक है, अवेलेबिलिटी आप यहाँ से देख सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो। कैलेंडर यहाँ पर दिया गया है, आप इस कैलेंडर को पूरे के पूरे कस्टमाइज कर सकते हो, है ना, यहाँ से। और ये आपका डिफ़ॉल्ट है, आप यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हो। जो गूगल मीट है वो आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट है, आप डिलीट भी कर सकते हो, एक नया लिंक भी जनरेट कर सकते हो। तो इस तरह से ये बुकिंग नया फीचर्स जो है वो वर्क करती है। एक नया चीज़ में दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाह रहा था, यदि आप अपना एड रन कर रहे हो और आपको फेसबुक एड में प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले मैं आपको क्या करना चाहिए, आपको चलना चाहिए आपका जो मेन डैशबोर्ड है। ठीक है, प्रोफाइल में जाने के बाद में आप सेटिंग पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कई बार ये नोटिफाई भी किया हूँ। आप सेटिंग पर जाएंगे, सेटिंग पर जाने के बाद में आप पिक्सल, यहाँ जो ऑप्शंस दिया गया ना, ये आप कभी ना भूलें। पिक्सल ट्रैकिंग, पिक्सल आईडी आप यहाँ इनपुट कर देंगे, और आप पिक्सल कन्वर्जन एपीआई जो एक्सेस टोकन है, यदि वो आपको मिल जाती है तो यहाँ पर आप इनपुट करेंगे। तो आपको हर पेज में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान में रखें, हर पेज में पिक्सल आईडी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप डालना चाहते हैं तो वो अलग मैटर है, लेकिन यदि आप कोस्मोफिट के मेन डैशबोर्ड में ही आप यदि डाल देते हो प्रोफाइल में, तो आपको हर पेज में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है। एक और चीज़ें मैं बता दूं चलते चलते, कई बार आप देख सकते हो पेज में आपको ये इस टाइप का लोगो यहाँ पर ऑप्शन शो होता है, कोस्मोफिट का, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कोस्मोफिट। लास्टली जो है कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि यदि आप हाइड करना चाहते हो कोस्मोफिट का लोगो को, यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया, मैंने हाइड करके रखा है, तो आप इसको आप डिसेबल कर देंगे। मैं इनेबल करके दिखाता हूँ। आप इनेबल करेंगे तो ये आपके सामने जो कोस्मोफिट का है वो हाइड द कोस्मोफिट लोगो, तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। यहाँ पर देखना एक लोगो आएंगे, यदि आप इसे डिसेबल करोगे तो आप इसे इनेबल कर देना। ये देखिए यहाँ पर ये शो हो रहा है ना, यहाँ पर ये देखिए कोस्मोफिट का लोगो ये शो। तो आप इसे क्या करोगे, डिसेबल कर दोगे। डिसेबल करने के लिए आप इसे सिंपली यहाँ से ऑन कर दोगे, है ना। तो ये चीज़ें रही। तो ओवरऑल जो है कि इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, कोस्मोफिट का लोगो हम कैसे डिसेबल करते हैं, इसके बाद जो है कि फेसबुक का जो पिक्सल आईडी है और जो आप कन्वर्जन एपीआई है वो आप कहाँ से इनपुट करना है, प्रोफाइल में जा करके आप यहाँ पर डाल देना, किसी पेज में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लास्टली जो है कि हमने क्या सीखा, हमने बुकिंग करने के लिए सीखा। जो सेशंस है, जो बुकिंग आप देना चाहते हो लोगों को, वो आप यहाँ से सेटअप कर सकते। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन का आनंद लेते रहिए और डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, इसके लिए धन्यवाद। आशा है आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। यदि आपने वीडियो को थोड़ा भी पसंद किया तो आपसे गुजारिश है, एक लाइक जरूर दे, और चैनल में नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नए वीडियो में।